रंग में बदलने की कोशिशें इस देश को तालिबान बनाकर छोड़ेंगी। जी दिनेश जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, भगवान न करे कभी तालिबान बने। मैं अनिल जी आपके पास आता हूं, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। मिंट में एक आर्टिकल आता है पिछले हफ्ते। मिंट बड़ा न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का इकोनॉमिक पेपर है, प्रतिष्ठित पेपर है। और आर्टिकल की हेडलाइंस पढ़कर मैं चौंक जाता हूं। मैंने कहा क्या ये आने वाले वक्त का आईना है क्या? उसकी हेडलाइंस है रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। ये शायद जहन में भी नहीं आएगा शब्द कि कैसे एक एक करके दक्षिण भारत उत्तर भारत से एक एक करके दूरी हटती चली जा रही है। इकोनॉमिकली उसके अंदर सारे चीजें एनालाइज की गई हैं, इलेक्टोरली भी की गई हैं, बट जो हेडलाइन है उसकी जो उसने मुझे चौंका दिया कि ऐसा भी होता है। बीजेपी ने और मोदी जी ने पहले विपक्ष को शत्रु पक्ष में कन्वर्ट किया। अब क्रोनोलॉजी पे आता हूं। विपक्ष से शत्रु पक्ष बनाते हैं, शत्रु पक्ष के बाद फिर उन्हें देशद्रोही बताते हैं, और कल उनको बताया कि ये आतंकवाद के साथी हैं, यानी कि कांग्रेस जो है एक आतंकवादी दल है। आप देखिए सीढ़ी कैसे तय करते हैं कि दूसरे को डिमीन करने के लिए ये किस अनैतिकता की गर्त में जाती है भाजपा। यानी कि विपक्ष से शत्रु पक्ष, शत्रु से देशद्रोही, देशद्रोही से आतंकवादी। तो हिंदू फोबिया तो आप खुद ही पैदा कर रहे हो ना, दुश्मन खुद पैदा करोगे, इतनी घृणा पैदा करोगे तो इस घृणा का एक काउंटर नैरेटिव भी तो देश में भी और बाहर भी तो पैदा होगा। हो सकता है कि ये 10 करोड़ जो हिंदू हैं, जो इनके अफीम खाए हिंदू हैं, हो सकता है कि ये सैफ्रोनाइजेशन में विश्वास रखते होंगे, लेकिन 90 करोड़ हिंदू तो उदार हैं आज भी, पर वो चुप हैं। उनके हाथ में भाले तलवार या तलवारें नहीं है सर, ये सारी दिक्कत है। अनिल जी। दिनेश जी, सुबह आपसे इस सब्जेक्ट का जब चर्चा हुई, उससे पहले इस फिल्म के बारे में मुझे पता लगा था, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा इसको देखा कि क्या मामला है। और अगर आप सच पूछें तो ये फिल्म जो है बहुत इम्पैक्टफुल है। मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो लोग इस फिल्म को देख करके बाहर निकल रहे हैं, मैंने ट्विटर पे उनके रिएक्शंस देखे। एक लड़का कह रहा है कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी लड़की, हिंदू लड़की की तरफ देख लिया तो मैं उसको चीर के फाड़ के रख दूंगा। इस तरह के रिएक्शन जो फिल्म देख करके निकल के आ रहे हैं लोग, इस तरह के रिएक्शंस में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म जो है, जैसे इससे पहले कश्मीर फाइल भी आई थी, वो खास उसका चली नहीं, अमिताभ जी ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये फिल्म मेरे को लगता है कि ज्यादा पॉपुलर होने वाली है। और आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, हम यहाँ 4-5 लोग बैठ करके। अनिल जी, कश्मीर फाइल्स ने काफी पैसा कमाया था, वो काफी सफल रही थी बॉक्स ऑफिस पर, और ये फिल्म भी लगता है कि सफल हो जाएगी। जी जी जी, एक बात जोड़ देता हूं अमिताभ जी, कि विवेक अग्निहोत्री ने वादा किया था कि ये फिल्म चलेगी, पैसे मिलेंगे तो मैं पंडितों की भलाई के लिए पैसे देंगे। उन्होंने वो कुछ नहीं किया। मुंबई में अपने लिए 25 करोड़ का फ्लैट जरूर खरीद लिया। जी हाँ, कश्मीरी पंडित के लिए मैं उस पर काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका हाथ। वो कुछ नहीं किया उन्होंने। कश्मीरी पंडित आदमी विस्थापित है और बेहाल है, उसी झोपड़पट्टी में रहते हैं जम्मू में और आसपास के रीजन में, लेकिन इनका मुंबई में 25 करोड़ का फ्लैट। कल प्रधानमंत्री ने चूंकि इस फिल्म का नाम ले दिया है, अभी तक नहीं, कश्मीर फाइल्स के को तो बाकायदा प्रचारित किया गया था प्रधानमंत्री के स्तर से, और तमाम बीजेपी के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने उसके लिए मतलब लोगों को कहा था कि फिल्म देखें जाकर के, और छुट्टियां तक दी गई थी राज्यों में, कई जगहों पर टैक्स फ्री किया गया था उसको। तो आज मध्य प्रदेश में आज टैक्स फ्री कर दिया है शिवराज सिंह ने। बिल्कुल यही मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया केरल फाइल्स को, और उस मकसद में ये फिल्म कामयाब होती दिख रही है, इसके निर्माता कामयाब होते दिख रहे हैं कि उनको ये फायदा मिल रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री ने कल इसका प्रचार कर दिया मंच से, अब जाहिर है इसको देखने वालों की संख्या बढ़ेगी। जी सॉरी अनिल जी, मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं भी देख रहा था, तरुण आदर्श एक फिल्मों के बारे में काफी बताता रहता है कि ये बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होगा। तरुण आदर्श वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तरुण आदर्श है वो। जी जी हाँ, तो वो उनके शब्द मेरे सामने हैं। तो वो कह रहे हैं कि पावरफुल, बोल्ड, ब्लंट, थॉट प्रोवोकिंग, हार्ड हिटिंग,
disturbing. You need a strong stomach to absorb this story. और आगे लिखते हैं टेरिफिक, बॉक्स ऑफिस विनर। तो इस तरह के शब्द मतलब इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। सर, और किसी दिन अगर आरएसएस फाइल्स बन गई तब क्या होगा सर? गुजरात फाइल्स तो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो तो खैर वो बिल्कुल बैन कर दी, वो तो चलने ही नहीं दी, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी हमेशा पावरफुल रही है और टेक्नोलॉजी के दम पे ही लोग ने राज किया है। चाहे वो बाबर 2 तोप लेके आ गया हो और इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख की तो उसने फौज ध्वस्त कर दी हो, 5000 आदमी लेके आया, 2 तोप लेके आ गए, नई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का अपना असर होता है। अब एक फिल्म और आने वाली है जुलाई में, ओपनहैमर, शायद 21 जुलाई को आएगी, हॉलीवुड की फिल्म है। तो वो एटम बम के ऊपर है कि कैसे एटम बम एक नई ताकत पैदा हुई और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उस समय खत्म कर दिया। लेकिन आज के टाइम में एटम बम एक ऐसी ताकत है कि दुनिया को 25 बार तबाह कर सकती है, इतने एटम बम इस समय दुनिया में मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी का एक जिसको कहते हैं सदुपयोग भी होता है, उससे एटॉमिक एनर्जी भी आप ले सकते हो, बिजली भी बना सकते हो और आप पूरी पृथ्वी को मतलब कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया सब खत्म भी कर सकते हो इस पृथ्वी से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, फिल्म की टेक्नोलॉजी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, या व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी, ट्विटर टेक्नोलॉजी, फेसबुक टेक्नोलॉजी, यूट्यूब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की, ये बहुत इम्पैक्टफुल है और अब हमें इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसका असर जो है वो मासेस पे दिनेश जी हो रहा है। अब जो सच्चाई है वो कुछ अलग है। ट्विटर पे जो लोग हैं वो कुछ ये भी कह रहे हैं, भाई देखो आप कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हो गया, और ये बताया जा रहा है कि केरल में कि ये प्लानिंग है कि अगले 20 साल में केरल को इस टोटल उसका इस्लामीकरण कर दिया जाए। तो कह रहे हैं कि 32,000 के बजाय आप 3200 आप एविडेंस लेके दो, ये 3200 अनिल जी, निर्माता ने खुद 3 कर लिया है संख्या इसको। ठीक है, लेकिन मैंने ना एक थोड़ा सा और भी सर्च की दिनेश जी, तो एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, उसने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी कि 60 से 70 लोग जो हैं वो केरल से गए हैं जिन्होंने ISIS ज्वाइन किया है, और वो सब धर्मों के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उसमें मुस्लिम्स ज्यादा है। भारत सरकार ने भी 100 से 200 की संख्या बताई है जो उनका पिछले आंकड़ा आया, और एक US डिपार्टमेंट है जो टेररिज्म के ऊपर नजर रखता है, तो उसने ये बताया है कि 66 इंडिविजुअल्स हैं इंडिया से जिन्होंने ISIS जो है वो ज्वाइन किया। अब ये क्या है कि जो एक प्रचार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 32,000 जो बेटियां थी भारत की वो वहां पे ले जाई गई, तो लोगों के उसके ऊपर असर पड़ता है, चाहे उसके बाद कोर्ट में रोक लग गई या कुछ भी कहा गया, लेकिन अब ये बात फैल चुकी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है जी कि ये सारी फिल्मों का जो असर होगा उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम चाहिए, और इसका जो सॉल्यूशन है वो सरकार नहीं ढूंढेगी। इसका सॉल्यूशन तो वो है जो इजराइल करता है। इजराइल के अगर कोई सिटीजन को कोई बहका के फुसला करके अगर ले जाता है तो मोसाद तो उसका पाताल तक पीछा करती है, उसको खत्म करती है। तो ऐसा हमारी सरकार के ऊपर से क्या एक्शन हुआ कि जो बेटियों को अगर वो सीरिया ले गए या कुछ लिया, वो कोई सामने नहीं आएगा, ना इन्होंने करना है। और कमाल की बात ये 2014 से लेकर के 2019 के बीच में ये घटनाएं बताई जा रही हैं जब हमारे देश में हिंदू हृदय सम्राट जो है प्रधानमंत्री हैं। इससे बड़े कोई हिंदू सम्राट और हिंदू धर्म के रक्षक अभी तक हुए नहीं, उनके कार्यकाल में ये सब बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन इस सब चीज का दिनेश जी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो ताना बाना हमारा जो है वो बिगड़ेगा, घृणा जरूर फैलेगी। और मैं समझता हूं कि जो जैसे अगर कोई इस्लामिस्ट इस्लाम के ऊपर हमला होता है, नाजायज होता है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ होता है, तो जितने सेकुलर हिंदू लोग हैं वो हिंदू होते हुए भी बोलते हैं उसके खिलाफ। तो इसमें जो उलेमा है, जो मौलाना है इस्लाम के, उनको भी आके मतलब आगे आकर के कुछ बोलना चाहिए। जैसे वो फतवा देते रहते हैं, आप और हम सुनते रहते हैं, तो इसके ऊपर आकर के क्यों नहीं बोलते कि ये चीज जो है अगर 2 ने भी की है, 1 ने भी की है, 3 ने भी की है, तो ये गलत है, और ये जो है ये हमारे धर्म में ऐसा ये ठीक नहीं है।
तो उसका एक असर पड़ेगा। अगर उस तरफ से भी चुप्पी रहेगी और जो मुस्लिम नेता है या जो उनका जो धार्मिक नेता है वो इस पे चुप रहेंगे, तो ये एक अंडरकरंट फैलता चला जाएगा और इसके दूरगामी जो बड़े घातक परिणाम होंगे, और जिसको कहते हैं फिरका परस्ती या आप जो भी उसको कहें सांप्रदायिकरण, वो देश में बढ़ेगा और इस फिल्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये मुझे अपनी जैसी मेरी छोटी समझ है, मुझे ये नजर आ रहा है। जी दिनेश जी। अब मैं आता हूं सुनील जी आपके पास।